हेलो नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल यानी मौर्य काल के बाद के काल के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें सबसे हमारा पहला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो जूनागढ़ अभिलेख में। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? है ना, तो रुद्रदामन ने। विश्वामित्र शुंग, है ना, जो कि कह सकते अंतिम मौर्य वंश के शासक विद्रथ की हत्या कर देता है। मिनांडर, विम और कडफिसस और गौतमी पुत्र सतकर्णी में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो हो जाएगा विम कडफिसस। ठीक है, विम कडफिसस। कुषाण कह सकते हैं, कुषाण के समय में हुआ था, है ना। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो कण्व वंश। शुंग वंश के बाद भारत पे किस वंश ने शासन किया था? तो कण्व वंश ने। ठीक है। कला की गंधार शैली यानी गंधार शैली कला का जो सबसे ज़्यादा विकास किसके समय हुआ था? कुषाणों के समय में। किसके समय में? कुषाणों के समय में। कह देगा कि गंधार कला का सब संबंध किससे है? तो कुषाण काल से है। या गंधार कला का सबसे ज़्यादा विकास किसके समय में हुआ? तो कुषाण के समय में। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है? तो हाथी गुफा लेक से। ठीक है, हाथी गुफा लेक किससे संबंधित? राजा खारवेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त और गुप्त उत्तर यानी कह सकते हैं पोस्ट गुप्त एरा से। ठीक है, गुप्त काल से और गुप्त काल के बाद से, है ना। तो प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। या सीधे बोल दिया जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने, ठीक है, गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो समुद्रगुप्त। किसके पास भेजा था? समुद्रगुप्त। ठीक है, किसने भेजा था? तो समुद्रगुप्त। ठीक है। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना। ये गुप्त वंश से है। गुप्त वंश में भी चंद्रगुप्त प्रथम जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करेगा, ये चंद्रगुप्त द्वितीय है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसको? तो समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। देखिए, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है, इसलिए एक बार लेक्चर को सुन सकते हैं सिर्फ आप लोग, है ना। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किए वो कौन थे? तो स्कंदगुप्त। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को आक्रमण किए कौन थे? स्कंदगुप्त। ठीक है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? 63 यूपीएससी में पूछा गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय। अभी देखिए, इसको याद करिए। फाहियान और हेनसांग। ह से हर्षवर्धन, तो ह से हेनसांग। जब हर्षवर्धन के शासनकाल में पूछेगा तो हेनसांग। और फाहियान तो चंद्रगुप्त के समय में फाहियान। याद रखिए, हेनसांग और फाहियान दो के बारे में ज़्यादा करके पूछा जाता है। तो हेनसांग अगर आपको याद रहेगा तो फाहियान स्वाभाविक याद हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये उपयुक्त वाला छोड़ दीजिए, नेक्स्ट है, हाँ ये देखिए नेक्स्ट, कि आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त और ब्राह्मीर में से पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त होता है। यह किसने बताया था? तो आर्यभट्ट ने। किसने? आर्यभट्ट ने।
शून्य का खोज भी आर्यभट्ट किया है, याद रखिएगा। नगरों का क्रमिक पतन, नगरों का क्रमिक पतन इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है। किस काल की? तो गुप्त काल की। नगरों का क्रमिक पतन मतलब धीरे धीरे करके, क्रम बाय क्रम करके पतन हुआ था। किस काल की विशेषता है? तो गुप्त काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक या वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? तो वो हो जाएंगे गुप्त वंश। ठीक है, कौन सा वंश? गुप्त वंश। और इस अभिलेख में विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है, यानी किस अभिलेख में विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है? तो भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख में। ठीक है, 2000 CDPO 2018 में पूछा गया है। गुप्त काल में शीशे के सिक्के की बड़ी संख्या जारी की गई थी, यानी शीशा का सिक्का सबसे ज्यादा मात्रा में जारी किया गया था सातवाहनों द्वारा। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक था हरिसेन। प्रशस्ति याद रखिए, है ना। प्रशस्ति अभिलेख जो है उसका लेखक कौन था? तो हरिसेन, है ना। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी विजित की गई है। किसके द्वारा? खारवेल के द्वारा। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी विजित किया है। गोरखगिरी को किसने विजित किया था? तो खारवेल ने। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का छठा भाग, यानी 1/6। ठीक है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6। किस प्रकार की भूमि को अपहृत कहा जाता है? तो बिना जोती भूमि या जंगली भूमि। ये लुसेंट में हूबहू क्वेश्चन डाला गया है कि किस प्रकार की भूमि को अपहृत कहा जाता है? तो बिना जोती हुई भूमि, बिना जोती हुई जंगली भूमि, बिना जोती हुई जंगली भूमि। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी कब? तो 518 ईस्वी में। ठीक है। हर्षवर्धन के समय भारत आया था, देखिए पूछ दिया है, हेनसांग। हर्षवर्धन के समय में हेनसांग। योग, न्याय, संख्या और वैशेषिक में से इस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो वैशेषिक। किसने किया था? वैशेषिक। वर्धन राजवंश की स्थापना किया था? तो पिस्युभूति ने। ठीक है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो बाणभट्ट ने। ठीक है, बाणभट्ट। हर्षचरित बाणभट्ट, हर्षवर्धन की जीवनी है हर्षचरित बाणभट्ट। हर्षचरित का संबंध किससे है? तो हर्षवर्धन से, जिसका लेखक है बाणभट्ट। कवि बाण निवासी था कहाँ का? तो पृथ्वीकूट गांव बिहार का। हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? तो अभी देखे थे हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। ठीक है। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा। ठीक है। अधोलिखित कथन असत्य है ना। अधोलिखित मतलब नीचे लिखा गया कथन असत्य कौन सा है? ये बीपीएससी क्वेश्चन, इसलिए इसको याद नहीं कीजिए जब तक क्लियर ऑप्शन ना हो। इसको आगे बढ़ जाते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान। बख्तियार खिलजी, जैसे पता है आपको, बख्तियार खिलजी है ना। बख्तियार खिलजी नालंदा, विक्रमशिला, अदंतपुर, ये सभी विश्वविद्यालयों को ध्वस्त कर दिया था। ठीक है। जो कि गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, है ना, या सेना नायक कह लीजिए, वो था। उसने विनाश कर दिया था इस विश्वविद्यालय को। ठीक है। झांसी के पास देवगढ़ मंदिर और इलाहाबाद के पास, है ना, गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है? तो गुप्त कला के। ठीक है। और अब कुछ है दक्षिण भारत में, जैसे कुछ वंश हुए, चोल, चालुक्य, पल्लव, संगम, ये सब के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कुछ पूछा गया है नया में, है ना, 67वीं यूपीएससी में भी पूछा गया है।
तो चोल वंश का संस्थापक थे विजयालय, ठीक है। चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। चोल काल प्रसिद्ध था ग्राम पंचायत के लिए। चोल काल किस लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम पंचायत के लिए। वह मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य जो व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, तो वो था चोल, ठीक है। इस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ, तो कदम्ब का। संगम साहित्य में किस राजवंश का उल्लेख नहीं हुआ है? तो कदम्ब का। संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात है? तो कपास के व्यापार का, है ना, महत्वपूर्ण केंद्र था, इसीलिए, ठीक है। संगम युग में उरेयूर किस लिए प्रसिद्ध था? कपास के व्यापार के लिए। रोमन साम्राज्य से संबंधित रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था? तो चेर। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक किसके द्वारा कहलाते थे? गोपुरम द्वारा। किसके द्वारा? गोपुरम द्वारा। कौन सा मंदिर कांची, है ना, कांचीपुर में स्थित है? तो एक क्या है? एकाम्बरेश्वरार मंदिर। तंजावुर में, है ना, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजा राज प्रथम ने। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्राचीन भारतीय से। प्राचीन साहित्य और साहित्यकार, यानी प्राचीन भारत में जो भी साहित्य था उसके कौन कौन लेखक थे। जैसे मुद्रा राक्षक से लेखक विशाख दत्त, है ना, मुद्रा राक्षक से लेखक विशाख दत्त। और कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखी थी? तो कालिदास ने। कुमार संभवम ज्ञान शकुंतलम, है ना, ये सब कौन लिखे थे? तो कालिदास, ठीक है। कलहन की पुस्तक का नाम क्या था? तो राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? कलहन की, ठीक है। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार लिखी गई है ना, कामनादक के द्वारा। किसके द्वारा? कामनादक के द्वारा। कालिदास के कुमार संभव में इस पुराणिक चरित्र की जन्म कहानी है, तो कार्तिकेय का। किसका? कार्तिकेय का। किरातार्जुनीयम पुस्तक के लेखक कौन है? किरातार्जुनीयम पुस्तक के लेखक भारवी। स्वप्नवासदत्ता के लेखक कौन है? भास, ठीक है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौटिल्य। एक साथ प्राचीन काल की जो भी पुस्तक है सब एक साथ दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा है जो पूछा गया है, ठीक है। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में मौन है। कौन है? तो संगम साहित्य, यानी संगम साहित्य में प्राचीन भारतीय को जो व्यापारिक मार्ग उसके बारे में नहीं बताया गया, मौन है तो नहीं बताया गया, तो संगम साहित्य सही सम्मिलित करें, ठीक है। चरक किससे संबंधित है? चिकित्सा से। ब्रह्मगुप्त गणित से। ब्राह्मीर ज्योतिष से। विशाख दत्त नाटककार थे, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं, है ना, पूर्व मध्यकाल, ठीक है। पूर्व मध्यकाल यानी जो 1200 से मध्यकाल में, जैसे कि पढ़ेंगे 712 के बाद मध्यकालीन इतिहास शुरू हो जाता है, लेकिन मध्यकालीन इतिहास में पूर्व मध्यकालीन इतिहास को पढ़ेंगे हम लोग अभी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमित्रा से। ये पूछा हुआ जावा सुमात्रा से संबंधित था बिहार के राजाओं का। बिहार का संबंध प्राचीन काल से ही जावा सुमात्रा, इंडोनेशिया के पास है ना, इंडोनेशिया में, है ना, इंडोनेशिया के पास जो द्वीप है जावा सुमात्रा, उसके, है ना, सिंगापुर से सटा हुआ है सब। स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया। क्या नाम था? बालपुत्र देव। क्या नाम था उनका? बालपुत्र देव। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंदवर दाई।
औदंतपुर शिक्षा केंद्र इस राज्य में अवस्थित है। जैसे बिहार में औदंतपुर है ना, जिसको बख्तियार खिलजी उसका भी ध्वस्त किया था। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना तो धर्मपाल, है ना। विक्रमशिला कहाँ, तो बंगाल में, बंगाल के शासक था धर्मपाल, ठीक है, विक्रमशिला का, है ना। आगे देखिए, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया, तो धर्मपाल, कई बार पूछा गया। कश्मीर का अकबर के नाम से किसे जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कश्मीर के अकबर के नाम से किसे जाना, हो सकता है बिहार एसएससी में पूछा जाए। तो सुल्तान जैनुल आबिदीन, सुल्तान जैनुल आबिदीन, सुल्तान जैनुल आबिदीन कश्मीर के अकबर के नाम से जाने जाते हैं। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, अगर यदि बिहार स्पेशल पढ़िएगा तो उसमें ये क्वेश्चन आएगा, नान्यदेव। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन थे, नान्यदेव, जो मिथिला के क्षेत्र पे उनका शासन चलता था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हुए हरि सिंह, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव और कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और यहाँ तक में हम लोग मध्यकालीन इतिहास को पॉइंटर के माध्यम से, है ना, पॉइंटर के हेल्प से कंप्लीट कर लिए हैं। और थोड़ा बहुत और रिवीजन करिए, बाकी इंपॉर्टेंट है, बिहार एसएससी में से ज़्यादा नहीं लगता है कि पूछा जाएगा, है ना। बाकी पढ़ते रहिए, धन्यवाद।